Hello बच्चों, I welcome you in today's very important topic of lesson capacitor, that is energy stored in capacitor, on behalf of my channel Reliable Concept of Physics. So far students, we have derived and learned basic concept related to this lesson. Now I am before you to derive energy stored in the capacitor. Okay, तो बच्चे वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक सी कैपेसिटेंस का हमारे पास एक कैपेसिटर है और अक्रॉस इट्स प्लेट वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी विथ हेल्प ऑफ बैटरी या सेल, कुछ भी कहिए। तो अब बच्चे इसमें एनर्जी जो होती है वो आती कहां से? कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तभी डेवलप होगी जब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी जी? खर्च होगी। तो बच्चे यहाँ जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बैटरी है, ये क्या करता है? वर्क करता है, एक प्रकार से अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है, अपनी एनर्जी खर्च करता है। कहाँ? चार्ज को कैपेसिटर की प्लेट्स पर भेजने पर। और बच्चे जैसे जैसे कैपेसिटर पर चार्ज भेजता जाएगा और तो एक ऐसा स्टेज आएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पीडी के बराबर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे ग्रेजुअली क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो एक ऐसा स्टेज आता है कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पीडी के बराबर हो जाता है, फिर चार्ज का फर्दर फ्लो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चे कैपेसिटर की प्लेट्स के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस सपोज आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया, जब उसको हम लोग सपोज एक बल्ब से ही लगा देंगे, किसी लोड से लगा देंगे या बल्ब से लगाते हैं, तो वो बल्ब क्या होगा जी? ग्लो कर जाएगा, बिकॉज उसके चार्ज, अब कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा जी? जो सर्किट में होगा और एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा, जिससे बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करती है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं बच्चे। लेट सी क्या हुआ? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो भी हो कैपेसिटर, सपोज पैरेलल प्लेट है लेकिन ट्रू फॉर ऑल। और वी क्या बच्चे? अप्लाइड पीडी है। वी इज द अप्लाइड पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया? वी किया है। तो जैसा कि मैंने बच्चे आपको बताया कि ग्रेजुअली कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आता जाता है और देयरफॉर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो यहां लिखेंगे लेट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर Q be the charge on capacitor, on capacitor कहिए या on plates of capacitor कहिए, एक ही बात है। on capacitor Q, स्मॉल लेटर Q, ध्यान देना आप लोग, स्मॉल लेटर Q से लिखा हूं। and V be the PD across its plates, ये बात ध्यान देना। और इस वी को देखिए और इस वी को देखिए। कैपिटल लेटर वी को मैंने रिप्रेजेंट किया है अप्लाइड पीडी से, और किसी इंस्टेंट पर जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल लेटर क्यू की, स्मॉल क्यू था, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे कितना था? वी था। तो वी हैव, और आप जानते हो कि कैपेसिटेंस का चार्ज कितना है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक फिक्स वैल्यू है। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? Q बाई सी। Q इक्वल टू सी भी पढ़े हो ना, तो स्मॉल लेटर V लिखना, स्मॉल लेटर V इक्वल टू Q बाई सी। चलो सही से लिख दो, इस V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? Q बाई सी। ठीक है, ये V की वैल्यू हुई, Q इक्वल टू सी भी पढ़े हुए चीज है। अब क्या करेंगे बच्चे? क्योंकि ये ग्रेजुअली चार्ज भेजता है, तो आपको लिखना है यहां वर्क डन बाय बैटरी कहिए या सोर्स ऑफ ईएमएफ कहिए, बैटरी टू सेंड स्मॉल चार्ज डीक्यू। स्मॉल चार्ज बच्चे डीक्यू सेंड करने में कितना ओवरडन करना पड़ेगा? चलो उसको निकालते हैं हम लोग। डी डब्ल्यू बच्चे क्या हो जाएगा? वी इंटू डीक्यू। आपने पढ़ा है ओवरडन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पढ़े हो ना, फॉर्मूला हो गया जी। तो वी विल पुट वैल्यू ऑफ वी, स्मॉल वी, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो जाएगा स्मॉल लेटर क्यू बाई सी। ये क्या हो जाएगा बच्चे? डी क्यू इज द डी डब्ल्यू। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दो।
अब ऐसे बच्चे टोटल चार्ज भेजने में, सपोज कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज ओवर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइनल चार्ज उस पर कितना जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ, कैपिटल क्यू। तो ये ऐसे डीक्यू 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 भेज करके उसका क्या होगा, कैपिटल चार्ज क्यू होगा। तो आपको ये टोटल वर्डन निकालना होगा, तो हर डीक्यू के करस्पॉन्डिंग वर्क निकाल करके ऐड करना होगा। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन ओबीएस है बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ, टोटल वर्क डन व्हेन फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, अब देखो बच्चे कैपिटल क्यू मैंने लिखा, स्मॉल क्यू था चार्ज किसी इंस्टेंट पर, कैपिटल क्यू क्या है, उस पर चार्ज जमा होता गया और जब इसके बाद जब चार्ज का जाना बंद हो जाता है, कब बंद हो जाता है मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन बिकम इक्वल टू अप्लाइड पीडी। तो उस समय चार्ज बचे कितना हुआ, क्यू, कैपिटल क्यू। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू कैपिटल क्यू। तो आप फटाफट कर दीजिए, जीरो टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई सी डी क्यू। तो बच्चे सी कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है, तो जीरो टू कैपिटल क्यू डी क्यू। अब आपने, मैं फिर से याद दिला दूं, इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स क्या होगा, एक्स डीएक्स को एक्स पावर 1 मान लो, तो इसका एक्स पावर एन का बच्चे फार्मूला हमको लगता है कि ऐसा कौन होगा जिसको नहीं मालूम होगा, तो यार सीख तो लो। एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो बच्चे यहाँ 1 पावर है तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। मैं इसलिए बता दिया कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया। तो 1 बाई सी क्यू डी क्यू क्या हो जाएगा, जैसे एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, सिमिलरली बच्चे क्यू डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो टू कैपिटल क्यू। तो फटाफट, तो एट प्लेस ऑफ स्मॉल क्यू हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल क्यू। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाई सी, और यहाँ 2 भी यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई, स्मॉल क्यू जो है कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस 0। तो डब्ल्यू बच्चे हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसे आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। और यही जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ ने वर्क किया, क्योंकि एनर्जी का कैलकुलेशन बच्चे हम वर्डन के फॉर्म में करते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी ने जितना वर्क किया टू सेंड द फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 10 एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के भीतर बच्चे एनर्जी स्टोर्ड यू कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये बच्चे आपका वर्किंग फार्मूला हो गया, इसको मैं WF मीन्स वर्किंग फार्मूला। अब और क्या करिए आप कि इस सिंस या पुट Q इक्वल टू क्या, सी वी कैपिटल में लिखना, क्योंकि जब कैपिटल Q चार्ज आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल V हो जाएगा। तो U कितना हो जाएगा बच्चे, हाफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी। तो वी हैव हाफ सी वी स्क्वायर। ये बच्चे अनदर एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 5 बना दो इसको, अनदर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और फिर सी को पुट कर दो, पुट सी इक्वल टू क्यू बाई, भाई 3 पेयर बनेंगे, क्यू वी के बीच में, क्यू सी के बीच में, सी वी के बीच में। सी इलिमिनेट करेंगे तो क्यू वी आएगा, वी इलिमिनेट करेंगे तो क्यू सी आएगा, इस प्रकार। तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी रख देंगे तो यू कितना आ जाएगा, हाफ क्यू बाई वी इंटू क्या, वी स्क्वायर। तो बच्चे इसको सॉल्व करें क्या आएगा, हाफ क्यू वी। तो दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 6 बना दो। दीज आर द 3 एक्सप्रेशंस, कौन कौन, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर, half QE. These are the 3 expression of energy stored in the capacitor. तो चलो बच्चे एक और टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी का। तो इसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, फिजिक्स कोई हलवा नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने नोट्स की कॉपी में उसको रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी।
व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? नाम से ही स्पष्ट है बच्चे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में बच्चे क्या एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। तो भले हमने यह एक्सप्रेशन आपको लग रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी बच्चे यू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी बोलिए आप लोग, एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या हो गया, एडी। भैया एडी वॉल्यूम कैसे हो गया, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, देन व्हाट विल बी वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एडी। तो यू बच्चे कितना हो जाएगा, हाफ सीवी स्क्वायर बाई एडी। तो भले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सी के लिए, बट दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो हाफ सी की जगह बच्चे लिख दो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहां लिख दो वी स्क्वायर अपॉन ए डी, भैया है ही। तो और फिर पुट करो, यहां बच्चे वी का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी, इक्वल टू वी बाई डी, तो वी इक्वल टू क्या जाएगा, ई डी। तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एट प्लेस ऑफ वी की जगह हम लोग ईडी लिखें तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ए डी। तो आप बताएं बच्चे, ए डी इस स्क्वायर से सपोज कैंसिल हो गया और ए डी भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ रहा है, और यह ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ रहा है बच्चे एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी। बच्चे यही एनर्जी डेंसिटी है। ये भले हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सारे कैपेसिटर्स के लिए ट्रू है। तो इस प्रकार बच्चे आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। इसके डेरिवेशंस की कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी फ्लुएंट इन डिराइविंग दीज एक्सप्रेशंस। थैंक यू।